यस। अब इस इस क्वेश्चन पे अपन इतना डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बॉन्ड अप्रोच बाकी है। बॉन्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि यदि आप बहुत ही अलग लेवल पे सोचना शुरू कर देते हो तो आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है। बॉन्ड होता तो कैसे करता, ये धीरे धीरे समझाऊंगा। आओ देखो समझना। एक टीम 60 मैच खेलती है, 30% में जीत गई तो 70% में हारी भी है। 60 का 70% 42, तो 42 में हारा है, लॉस्ट है, ठीक है। यदि उसको 50% का एवरेज करना है तो 42 जीतना पड़ेगा। अभी तक कितने जीत चुका है, 30%, यानी 18 मैच जीत चुका है। 42 उसको जीतने तो कितने और चाहिए, 24 और जीतने। आंसर क्लियर हुआ। ये बॉन्ड अप्रोच है। फिर इतनी देर हमने क्यों इतने अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, क्यों, ये पहले तो ये समझ में आया, क्लियर है। चलो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ, इस बार थोड़ा धीरे समझाता हूँ। चलो, अदरवाइज ये 2-4 सेकंड में सोल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। यदि आप अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाते हो, कैसे कैसे आएगी और कब, ठीक है ना। मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, ठीक है। 1 साल बाद जब हम बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में आपको चीजें बता दूंगा, तब आप बिल्कुल अलग लेवल पे आ जाओगे। तब तक हम इसको 2-2, 3-3 तरीके से सोल्व करते रहेंगे। और जो बेसिक के साथ मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ वो भी आपके कॉम्पिटिटर से बहुत एडवांस है, समझ रहे हो ना। देखो ये बोलता है कि एक फुटबॉल टीम 60 गेम खेलती है और 30% में जीतती है। इसका मतलब 70% में वो टीम हार रही है, ठीक है। तो कितने में जीता, विन कितना है 18, और हार कितनी है 42। 70% तो हारा और 30% जीता। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब फिर आगे देखो, ये बोलता है कि अब उसको लगातार मैच जीतने हैं और 50% जीत का एवरेज करना है। यदि वो टीम 50% जीत रही है और 50% हार रही है, तो अब उसको कितना होगा, ये जो वैल्यू ये भी 42 करनी पड़ेगी ना। जीत भी 42 होंगी और जो हार है वो भी 42 होगी। तो उसको अब 42 ही मैच जीतने हैं लगातार। अभी तक वो 18 मैच जीत चुकी है, अभी तक 18 मैच जीत चुकी है। तो अब उसको जो नेक्स्ट जितने भी मैच होंगे वो सारे के सारे जीतने, और वो मैच कितने होंगे, 24 मैच होंगे। तब वो 18 जीत चुका है, 24 और जीत जाएगा तो 42 उसकी विन हो जाएगी। क्लियर है, एक लाइन में आंसर आ रहा है। कब, जब आपने चीजों को अलग वे में सोचा है, ठीक है। ये भी सिखाऊंगा, बहुत अलग लेवल पे लेके जाऊंगा यार आप लोगों को। बस आप जो मैं करवा रहा हूँ, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे मेहनत करते रहो। क्लियर हुआ। फिर इतनी देर वो क्योंकि क्योंकि वहां से जो स्किल्स आपके डेवलप हो रही हैं, जो मैच के लिए ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है, वो तभी पॉसिबल है। ये एक दिन में ये नहीं आएगा, ये चीजें समझ रहे हो ना। वो तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एस्पेक्ट में देखना शुरू कर दोगे। क्लियर है पॉइंट। तो बहुत अच्छे लेवल पे अपन तैयार करेंगे, आप मेहनत करते रहो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% प्रति वर्ष बचाता है। इसका मतलब 100 रुपए उसने कमाए तो 20 रुपए उसने बचा लिए। यदि उसकी आय 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, इस बार 100 था, अगले बार 110 हो गए, तो अब उसकी बचत प्रति वर्ष कितनी बढ़ेगी। तो अभी भी 20% बचाएगा, तो 110 का 20% 22। पहले वो 20 रुपए बचाता था, आज 22 रुपए बचा रहा है, 2 रुपए उसने एक्स्ट्रा बचाए, कितने पर, 20 पर। इनिशियल वैल्यू पे फाइंड करते हैं, तो 2 का 20 से 10% आंसर। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे एक बार तो चलो फर्स्ट राउंड में तो मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा, लेकिन आपको इस लेवल पे तैयार होना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपने मेंटली सोल्व कर सको। चलो देखते हैं क्या हुआ। एक व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, उनमें से उसने 80 रुपए खर्च कर दिए और 20 रुपए बचा लिए। अगले साल क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर। अब वो बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसने 10% का इंक्रीमेंट हो गया, उसकी जो बचत ये इनकम है वो 10% बढ़ गई, ठीक है ना। तो वो इनकम कितनी हो गई अब उसकी 110। लेकिन वो 20% तो बचाएगा, 80% खर्च करेगा, तो इसका 20% उसने बचा लिया, तो इस बार उसने कितने बचाए, 22 रुपए। क्लियर हुआ। तो जहां पिछली बार वो 20 रुपए बचाता था, ये 20 रुपए, इस साल उसने कितने बचा लिए, 22 रुपए बचाए। उसने 2 रुपए एक्स्ट्रा बचाए, 2 रुपए, और ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है।
परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, जब तक वो कुछ नहीं बोले, हम हमेशा इनिशियल वैल्यू पे फाइंड करते हैं, तो उसने 2 रुपए ज्यादा बचे, कितने पर? 20 पर, यानी 10% उसकी बचत बढ़ रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो आगे। यस ये बोलता है कि पानी की जो अमाउंट है वो बताना है। 9 ml मिक्सचर है जिसमें 50% एल्कोहल है, मिलाकर एल्कोहल की मात्रा को 30% कर दिया जाए। ठीक है ना, ये मिक्सर एलिगेशन में अपन अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन कई बार क्या है परसेंटेज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार मैं यहाँ भी करवा देता हूँ आपको, बाकी मिक्सर पूरा डिटेल में करेंगे अपन आगे। ये बोल रहे पानी की आवश्यक मात्रा, जिसे यहाँ बहुत ध्यान से देखोगे, आर्यन रेशो में अप्लाई करूंगा मैं इन चीजों को, चलो समझते हैं थोड़ा सा। 9 ml मिक्सर है, 50% एल्कोहल है, तो इसमें 4.5 ml एल्कोहल है और 4.5 ml वाटर है। क्लियर है? अब ये बोलता है कि जैसे में मिश्रण में मिलाना है, ठीक है, मिक्सर में हमें पानी मिलाना है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 4.5 ml एल्कोहल है, टोटल मिक्सर कितना है? 9, ये 50% है। फिर वो बोलता है कि अब इस मिक्सर में आप पानी मिलाओ, ठीक है ना, इस मिक्सर में पानी मिलाओ, तब हम क्या करेंगे, और मिलाने के बाद क्या हो जाए, जो एल्कोहल है, एल्कोहल ये 30% हो जाए, इसका मतलब है ये जो एल्कोहल है ये वैल्यू ये कितनी हो जाए? 30% हो जाए। तो मैं यहाँ एक बार पूरा लिख रहा हूँ, अदरवाइज 3/10 ही लिखेंगे। फिर अब अपने ये चेंज कैसे किया, हमने मिक्सर में पानी मिलाया, तो जो चेंज होगा मिक्सर में पानी मिलाए, तो वो चेंज कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। मिक्सर में हमने पानी मिला दिया, तो यदि पानी आया तो वो मिक्सर में, मिक्सर भी तो बढ़ेगा ना, तो इस बार क्या हुआ, मिक्सर बढ़ गया, तो मिक्सर तो 100 हो गया और एल्कोहल 30 रह गया। ये पॉइंट समझ में? यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इस केस में, क्यों? क्योंकि एल्कोहल तो 4.5 ही रहेगा, लेकिन मिक्सर बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ में? चलो इसको एक बार दोबारा समझाऊंगा, पहले अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये पॉइंट समझ में है कि हमें 4.5 एल्कोहल है, 9 मिक्सर है, पानी मिलाएंगे तो मिक्सर बढ़ेगा और ये 3/10 होना चाहिए। इधर से इधर आओ, कितना हो रहा है? 3 से हमने 4.5 बना दिया, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 का भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ये पूरा 15 हो जाएगा ना, 10 का 1.5 15, 9 हमारे पास मौजूद है, तो जो x है वो कितना हो जाएगा? 6, ये आंसर। ठीक है ना, ये जो आर्यन रेशो वाला फॉर्मेट है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अपन प्रॉब्लम ऑन एजेज, मिक्सर एलिगेशन, हर जगह इसी फॉर्मेट पे आएंगे। और एक बार आप यहाँ पे जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, कैसे वर्क करता है, यदि ये आपने समझ लिया है, ठीक है, मैं समझाऊंगा, बार बार अलग अलग तरीके से समझेंगे, यदि आपने एक बार समझ लिया है तो क्या स्पीड आनी है यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड लेवल पे मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप ये इनको बिना सिंप्लीफाई किए यहाँ केवल यहीं पे आंसर दे दो, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। देखो दूसरा होता, इसी को अपन एक बार सोल्व करें तो क्या करते, पानी की बात करते हैं, ठीक है ना, इस बार ये बोलता कि 50% एल्कोहल है और एल्कोहल 30%, एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यदि ऐसा नहीं बोलता और ये बोलता कि जो पानी है, यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप को एक अलग व्यू मिल जाए, कई बार अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एल्कोहल ये मिक्सर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पानी 70% हो जाए, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। पानी की आवश्यक मात्रा जिसे 9 ml मिक्सर जिसमें 50% एल्कोहल है, इसका मतलब 50% पानी है, में मिलाकर पानी की मात्रा को 70% किया जाए। सेम क्वेश्चन है ना, इसको देखो कैसे करते हैं। इसको हम कैसे करते हैं कि 70% पानी करना है, ठीक है ना, तो ये 70 हो जाएगा, 70% पानी करना है। अभी पानी कितना है? 9 तो टोटल है और उसमें 4.5 पानी है, यही है, 4.5 पानी है, 4.5 एल्कोहल है, टोटल 9 है। अब हम इसमें मिक्सर में पानी डालेंगे, ठीक है ना, पानी मिलाएंगे, तो क्या मिक्सर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या पानी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई। यहाँ पहले जब एल्कोहल था तो अपने पानी मिलाए तो एल्कोहल तो नहीं मिला रहे थे, इसलिए उसको 4.5 रखा, लेकिन इस बार तो हम पानी मिला रहे हैं,
तो ये जो 4.5 है ये भी बढ़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इस बार इसको सोल्व करना है। पॉइंट समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप डिजिट सम लगा सकते हो। चलो डिजिट सम लगा दें, ये 9 हो गया तो x अपॉन x बराबर कितना हो जाएगा 7, ये 1 है, ठीक है, तो ये x। तो ऐसी वैल्यू बतानी है कि 7 को जिससे मल्टीप्लाई कर दें और वही डिजिट सम आ जाए। ठीक है, तो 7 3 21 3 हो रहा है, और 7 6 42 में 6 हो रहा है, और 7 9 63 में 9 हो रहा है। इस केस में ये 3 केस बनते हैं 7 वाले में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 3 और 6 इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मैं ये भी बताता चलूंगा कि कहाँ आपको डिजिट सम में प्रॉब्लम आएगी। ये जब हम 7 को ध्यान से समझना, ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना, याद हो जाएंगी, उसके बाद मतलब आप अप्लाई नहीं करोगे। मैं खुद बताता चलूंगा कि इस केस में आपको अप्लाई नहीं करना है। 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो डिजिट सम 3 रहेगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो डिजिट सम 6 रहेगा, और 7 को 9 से गुणा करेंगे तो डिजिट सम 9 रहेगा। इसका मतलब है 7 को हमें x से मल्टीप्लाई करना और x डिजिट सम रहे, तो 3 केस बनते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको अपन डिजिट सम से सोल्व नहीं कर सकते। कौन समझ में है? चलो मान लो ये 3 नहीं होता, ठीक है ना, ये 3 नहीं होता तब हम आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं, इसलिए ये ध्यान रखोगे कि इस केस में डिजिट सम क्यों नहीं लगा। और ये जो लगा के देख रहे हैं ये अभी बाहर, मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठे हैं तब तक हमें डिजिट सम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में हम ये चेक नहीं करें। मैं करवाऊंगा, आगे देखते हैं। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, इसको सोल्व करना है तो 4.5 प्लस x बराबर, ये पूरा सोल्व कर ही देते हैं। चलो इसको एक बार, 45 प्लस 10x बराबर 63 प्लस 7x, ठीक है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 3x बराबर 45 से ये कितना बचेगा, 15 और 3 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 6 आएगी, हमें पता है 6 सोल्व कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं भाई, समझना। सपोज ये पानी देता है यहाँ, ठीक है ना, और ये 70% करता, तो इस केस में हमें डिजिट सम अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आई और कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि वेरिएबल दो जगह आ गया। समझ रहे हो ना, बहुत एक अलग लेवल पे चीजों को समझना है भाई। कि जैसे जो अभी मैंने बताया था ना, वो फुटबॉल टीम वाला, ठीक है ना, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती चीजें, वो हम हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग एस्पेक्ट में देखेंगे। यहाँ देखो, देखो ध्यान से कि यहाँ यदि अपन पानी की बात कर रहे हैं 70%, तो यदि पानी ले लेते तो और पानी मिला रहे हैं, ठीक है ना, तो वेरिएबल दो जगह आ गया, वेरिएबल दो जगह आ रहा है। इस वेरिएबल दो जगह आने से हम इसको डायरेक्ट रेशो भी नहीं देख पा रहे थे, समझ रहे हो, ये डायरेक्ट रेशो भी नहीं मिल रहा था। और जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी वो डिजिट सम में भी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन इसी पॉइंट को, यदि हम इसी पॉइंट को यहाँ पे पानी की बजाय एल्कोहल की फॉर्म में देखते, तो ये क्वेश्चन क्या बनता कि 4.5 एल्कोहल है, टोटल 9 है, प्लस x है, और ये कितना हो जाएगा 7 नहीं 30 हो जाएगा ना फिर, ठीक है, 3/10 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आसान था, 1.5 टाइम्स हो रहा है तो इसका भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। ये वो लेवल है जो बॉन्ड अप्रोच है, जो बॉन्ड का लेवल है, समझ लो, जो मैं आपको बनाना चाहता हूँ, ये है वो लेवल। जब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग लेवल पे देखोगे, वो बोल रहा है पानी और 70%, लेकिन हमने देखा एल्कोहल और 30%। ये पॉइंट समझ में है ना, ठीक है, ये ऐसे भी तो देगा क्वेश्चन। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे समझेंगे, कैसे जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है और जो छुपा रखी है, वो छुपी हुई इंफॉर्मेशन आप समझने लग जाओगे, उस दिन आप टॉपर हो। क्लियर बा? आगे चलते हैं। यस, ये बोलते हैं एक टैंक में 38 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 5% खाली हो गया, खाली रह गया, तो टैंक को फुल करने के लिए कितना पेट्रोल और डालें। तो जो 38 है ये किसके बराबर है, 95% के बराबर है। कितना और डालना है, इसका मतलब 5 की वैल्यू हमें पूछनी है, ये फाइंड करना है।
यही तो करना है क्या। 38 लीटर पेट्रोल डाल दिया तो 95 भर गया, 5 खा लिया, और कितना और भरें, तो हम 5 और भरें परसेंटेज में, ये परसेंटेज है दोनों वैल्यू, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये कितना 19 इंटू 2 और ये 19 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 लीटर और डालना है, ठीक है ना। और ये जो एस्पेक्ट ना, ये लिखने वाला अभी तो मैं लिख रहा हूँ, एक लेवल वो आएगा, एक दिन वो आएगा जब आप ये लिखोगे नहीं, आप इसको ऐसे सोल्व कर दोगे। यहाँ हमने क्या किया, हमने जो मिडिल वैल्यूज हैं उनको हम हटाते चलेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक वर्ग की भुजा को मापा जाता है और 5% अधिक की गलती हो जाती है। इसका मतलब जब हम मेजर कर रहे थे तो हमने 5% ज्यादा बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल में जो एरर होगी वो क्या होगी। ठीक है, पहले एक बार समझते हैं इसको। मान लो उसकी भुजा 100 थी, तो उसका जो एरिया होता वो कितना होता, ये होता। लेकिन अब जब हमने इसको मेजर किया तो हमने गलती से 105 कर लिया, ठीक है, गलती से 105 पढ़ लिया, तो अब 105 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन वही फॉर्मेट है, 5 का स्क्वायर 25 और 10 को इससे आगे वाली संख्या 11 से गुणा करेंगे तो 110, ये हो जाएगा। पहले ये था, अब ये 11 0 25 है, तो जो डिफरेंस है वो कितना है 10 25 का, कितने पर 4 डिजिट दे रखे हैं इसने, ठीक है ना। तो 2 तो इसमें ये बनेगा, क्लियर है, मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो 10.25% की एरर हुई है, क्लियर हुआ, तो 10.25 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सक्सेसिव गेन में भी देख सकते थे, क्लियर है, ये तो आपने पूरा सोल्व किया, सक्सेसिव गेन भी देख सकते थे। 5% की एक बार एरर हुई है, दूसरी बार भी 5% स्क्वायर है, तो सक्सेसिवली एरर हुई, यानी सक्सेसिव गेन किया हमने। पहले 5% गेन किया इस भुजा के लिए, फिर इस भुजा के लिए भी 5% गेन किया, तो जो टोटल गेन है, आप यदि 2 बार 5-5% गेन करते हो तो वो टोटल गेन 10% से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 100, तो 5 और 10 और 25, 10.25, ठीक है ना, वो 10 नहीं होगा कभी भी, 10 से ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में, ठीक है, आगे देखते हैं। ए का वेतन बी से 25% कम है, ये डायरेक्ट आंसर आना चाहिए भाई, अब आंसर बोलो। ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, 25 कम है, तो अधिक कितना होगा 33.33, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन लिए मैंने, और जैसे क्वेश्चन मैं बोलता हूं मेरे बोलने के साथ आपका आंसर आना चाहिए, तभी आप ये मानना कि आपको सीपीआर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, आयत की चौड़ाई को 33.33 कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए लंबाई को कितना बढ़ाया जाए। 33.33 कम कर दिया तो बढ़ाएं कितना, 40, 40 40 नहीं, 40 किसके लिए था, किस वैल्यू के लिए था 40, अब ये आंसर आना चाहिए, कितना बढ़ाएं 50, बिल्कुल 50 बढ़ेगा। देखो 1/3 कम कर दिया है तो बढ़ेगा कितना 1/2, 50, क्लियर है। यस, ये इस बार बोल रहे चीनी की कीमत पिछले महीने 18 रुपए थी, इस बार 20% बढ़ गई है, तो उपभोग में कितना कमी करें कि वो आपका खर्चा नहीं बढ़े। ठीक है, इस 18 का क्या करें अभी बात करते हैं, पहले तो आंसर बोलो। 20% बढ़ाए, कितना घटाए 16.66, 16.66 ये, ठीक है। तो 18 का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, ये क्यों दिया इसने, केवल कंफ्यूज करने के लिए। जो यहाँ पे कितनी कीमत थी, क्यों, क्योंकि बात परसेंटेज में हो रही है, 20% और 16.66%, तो इस 18 का कोई रोल नहीं है। इसका रोल कब आएगा, वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ये रहा। इस बार वैल्यू का रोल है, क्यों, क्योंकि उसने परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज में बात कर रहा है वो, देखो समझना। मूंगफली का जो ऑयल है वो 27 रुपए प्रति केजी बेचा जा रहा है, पिछले महीने वो 24 था, इसका मतलब कितना बढ़ा, कितना 3/24 या 1/8 बढ़ गया, 1/8 बढ़ गया तो घटेगा कितना 1/9, 1/9 11 से 1/9 आंसर। आगे समझ में, ये घटेगा। जो स्पीड अब आनी चाहिए ना, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये पार्ट तो क्लियर होना चाहिए, आप आंसर कर दो। और इसका जो एडवांस लेवल है वो है जब हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के बीच में कहीं सीपीआर लगेगा, वो भी हम पर आगे डिस्कस करेंगे। यस, ये देखो, ये बोलते हैं भिन्न के अंश को, ये कोई फ्रैक्शन उसके न्यूमरेटर को 15% बढ़ा दिया, क्लियर है, तो वो
15x हो गया, डिनोमिनेटर को 8% घटा दिया तो वो 92y हो गया, और ये जो फाइनल रिजल्ट है ये है 15/16। अब आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल जो वैल्यू वो बताओ भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अभी तो मैं इसको पूरा सोल्व कर रहा हूँ, फिर हम ऑप्शंस पे बात करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से हमें एक रेंज का आइडिया लग जाएगा। चलो इसको पहले सोल्व कर देते हैं। 15 5 से कैंसिल हो रहा है 3 बार, और ये 23 बार, ठीक है ना। और फिर ये हुआ 4 बार, और ये 4 इसको कर रहा है 4 बार, तो x बटे वाई 3/4, ये रहा 3/4, ठीक है ना। ये ऐसे भी बहुत फास्ट कर सकते हो आप। बाकी नई स्किल्स के लिए इनको अपन अलग अलग लेवल पे डिस्कस भी करेंगे। कोयले की कीमत 40% घटती है तो बढ़ेगा कितना, बोलो फटाफट। 40% घटा दिया, कितना बढ़ाएं, 60.66। 40% घटाया मतलब 2/5 घटा दिया तो 2/3 बढ़ेगा 66.23, ये बाई 23, ठीक है। 40% बढ़ा देते तो घटाते कितने, 40% बढ़ा रहे हैं 28.56, 40% बढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पे देखो 40% बढ़ा दिया तो घटने वाली वैल्यू 2/7 हो जाती 28.56%। क्लियर है। यस, देखते हैं। एक व्यक्ति आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो अपना खर्चा 10% बढ़ा देता है। पहले वो 75 खर्च कर रहा था, उसकी बचत कितनी बढ़ेगी ये पूछ रहे हैं। पहले वो 75% खर्च कर रहा था, इसका मतलब 25 रुपए बचे उसने। अगली बार क्या हुआ कि वो 100 की बजाय 120 कमाने लग गया, और 10% बढ़ा दिया, तो 75 का 10% और बढ़ा दिया उसने, ठीक है ना। तो कितना, आप केवल चेंज की भी बात कर सकते हो। 10% यानी टोटल बढ़ा कितना उसका, 20 रुपए बढ़े, तो अभी वो 45 बचा लेता यदि वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाता, लेकिन खर्चा उसने बढ़ा दिया। कितना, 75 का 10% 7.5, तो 45 का में से 7.5 घटाओ तो 37.5। तो पहले वो 25 रुपए बचा रहा था, अब वो 37.5 बचा रहा है, 12.5 रुपए ज्यादा बचा रहा है 25 रुपए पर, 50% इंक्रीज। आओ, ठीक है ना। इस लेवल पे आंसर किए जा सकते हैं, और ये तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये स्पीड है, अदरवाइज केवल आपको सोल्व करना होगा तो स्पीड बहुत फास्ट आनी है, समझना, ठीक है। मैं पूरा ही बनाता हूँ। चलो, एक ने 100 रुपए कमाए, 75 रुपए उसने खर्च कर दिए और 25 रुपए बचा लिए। फिर बोलता है कि इनकम 20% बढ़ गई, तो इनकम आज 120 हो गई। जो एक्सपेंडिचर है वो उसने 10% बढ़ा दिया, तो इसका 10% बढ़ गया 7.5 और बढ़ गया, और 75 तो था ही, तो ये कितना हो गया 82.5, ये अब उसका खर्चा है, ठीक है ना। तो सर यहाँ से देखो उसने 17.5 रुपए तो ये बचाए और 20 रुपए ये बढ़ गए उसके, तो अब उसने 37.5 रुपए बचा लिए। पहले 25 बचाता था, अब 37.5 बचा रहे। तो जो इंक्रीज है, जो बढ़त है वो कितनी है, 12.5 की बढ़त है, कितने पर, इनिशियल वैल्यू पे 25 पे, ये कितना हो जाएगा 50%। तो जो उसकी बचत है वो 50% बढ़ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते थे, देखो एक चीज और देखनी है, ये स्किल्स समझना। ये यहाँ पे हमने जोड़ा फिर इसको घटा, इसकी बजाय हम केवल चेंज की बात कर सकते थे। देखो कैसे, समझना। मान लो उसका खर्चा नहीं बढ़ता, वो 10% खर्चा नहीं बढ़ाता, तो और 75 ही खर्च करता, ठीक है ना। जो पहले खर्च कर रहा था, खर्चे में उसने कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलते 75 ही खर्च करता, तो 20 रुपए बढ़े, और ये 25 पहले था तो 45 रुपए बचा लेता। लेकिन उसने 10% बढ़ा दिया, इसका 10%, ठीक है, तो इसका 10% 7.5, तो इस 45 में से 7.5 और खर्च कर दिया, तो 37.5, ठीक है ना। छोटी छोटी स्किल्स हैं, तभी इन स्किल्स को जब आप डेवलप करोगे तभी आप जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उस क्वेश्चंस को पूरे क्वेश्चन में एक डिफरेंट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, जब आप छोटी छोटी चीजों पे अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन चमत्कार होगा और आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, नहीं। रेगुलर कंसिस्टेंटली हमें अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, डेवलप करनी है। समझ में आई बात है। हम ऐसा भी देख सकते थे, आगे देखो। यस, ये बोलते हैं किसी एग्जाम में 7500 वो आए हैं एग्जाम देने हैं बच्चे, प्रत्येक को या तो फिजिक्स या मैथ्स या दोनों विषय दे गए हैं। इसका मतलब सबको कुछ ना कुछ अलॉट हुआ है। 75 ने फिजिक्स, 45 ने मैथ्स लिया, तो दोनों लेने वाले कितने थे।
हम ये जो क्वेश्चन है ये सेट थ्योरी का है, ठीक है ना। सेट थ्योरी जनरली एसएससी और बैंक में नहीं आते हैं सेट थ्योरी से क्वेश्चन से, बैंक में तो फिर भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन एसएससी में पूछ सकता है। तो हम सेट थ्योरी को आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो लेवल की क्वेश्चंस आपके एसएससी बैंक में आते हैं वो लेवल की क्वेश्चन से मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू 100% को रिप्रेजेंट करता है। ये फिजिक्स है और ये मैथ्स है। अब ये बोलते हैं कि 75% फिजिक्स ले रखा है, 45% ने मैथ्स ले रखा है। तो ये जो वैल्यू थी ये, ठीक है ना, ये 100% होनी चाहिए थी। क्यों? यदि मान लो कोई ऐसा होता जिसने कुछ नहीं लिया होता, बोलते कि सपोज कुछ बच्चे 10% बच्चे जिन्होंने ना फिजिक्स लिया ना मैथ्स लिया, तो वो अपन यहाँ रख देते वो वैल्यू, लेकिन यहाँ तो इन्होंने सब ने ले रखा है। तो ये देखो 75 और 45 कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 80, 120 हो गया। होना कितना चाहिए था 100, परसेंटेज में तो 100 रहेगा, लेकिन हमने जब इनको दोनों को अलग अलग ही काउंट किया तो 120 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमने 20 को एक्स्ट्रा काउंट किया है, 20 ज्यादा आ रहा है। तो वो 20 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि 20 बीच में है और 20 को हमने दोनों तरफ काउंट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा 55 और ये 25, ठीक है ना। ये एक्चुअल वैल्यू है। ओनली मैथ्स, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये ओनली मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है। ओनली मैथ्स वाले कितने हैं 25, ठीक है। ओनली फिजिक्स वाले ये पार्ट है, ओनली फिजिक्स, ये ओनली फिजिक्स 55, और दोनों ने जिसको ले रखा है वो ये पार्ट है, ये 20 है जिन्होंने दोनों लिया है। ये परसेंटेज में बात हो रही थी, ठीक है ना। और ये जो बाहर रखेंगे ना ये वैल्यू, ये वो होगी जिन्होंने ना तो फिजिक्स लिया ना मैथ्स लिया, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट लिए। 7500 का 20% 1500 आंसर। नेक्स्ट देखो, ये बोलता है एक दुकानदार है वो कस्टमर्स को 15% डिस्काउंट देता है और उसकी बिक्री 45% बढ़ जाती है, ठीक है। उसका साप्ताहिक जो रेवेन्यू था वो 1627.5 रुपए बढ़ गया, तो उसका मासिक रेवेन्यू बताना है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाई इसने, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले डिटेल में समझते हैं। मान लो पहले एक आर्टिकल 100 रुपए का था और 100 आर्टिकल बेचता था, तो उसका रेवेन्यू होता था ये, ठीक है। वीकली की बात करते हैं अपन। अब उसने डिस्काउंट दिया 15% का 85, ये डिस्काउंट हो गया, कीमत 85 होगी, तो उसकी बिक्री 45% बढ़ गई, तो अब वो 145 बिक्री कर रहा है, क्लियर है। तो ये रेवेन्यू कितना आया इसको समझते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 145 इंटू 85, ठीक है। तो 70 और 25 725, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 5 से 25, 5 लिख दिया, और 14 5 70 और 2 75, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 0 4, और 14 8 है 112, 14 8 112, ठीक है। देखो एक तो आपको कम से कम भी 50 तक की टेबल्स पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। 50 तक की टेबल्स, और याद होने का मतलब ये है कि आप दिन में, जैसे मैंने वो आपको प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हैं, वैसे ही इनको भी आप दिन में जब भी टाइम मिलता है 1 या 2 बार आपकी आंखों से देख लोगे, नज़र से निकाल दोगे कि यार ये वैल्यूज हैं, ठीक है ना। रटना नहीं है, 1% रेसिप्रोकल वैल्यूज, ऐसे 4-5 वैल्यूज हैं जो आपको बार बार हर दिन में 2 या 3 बार देखनी है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 था 12 116, ठीक है। तो 25 और 7 और 6 13 123.25। पहले 10,000 था, अब 12,325 है। तो जो इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज, वो कितना हो जाएगा, ये 23.25 हो जाएगा ना, 23.25%। कैसे हो जाएगा, देखो इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ से 23.25 का इंक्रीज है, 12,000 हो गया ना 10,000 पे, तो परसेंटेज
जो इनिशियल वैल्यू थी उसी पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया और ये 100 का ये डेसिमल आ जाएगा 23.25। ठीक है ना, ये वैल्यू के साथ ही आप ये बता सकते थे। क्यों? क्योंकि बार बार आएंगी, इतनी बार आएंगी वैल्यूज कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाना है कि 23.25 का इंक्रीज है। ठीक है, ये तो हुआ एक पूरा मेथड जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसे वर्क करता है। इसको अपन सक्सेसिव गेन से भी देख सकते थे। जो डिस्काउंट है वो नेगेटिव होगा, -15 प्लस 45 -15 गुणा 45/100। ये इसको सोल्व कर दो, कितना बच गया 30 माइनस, ठीक है ना, 30 हो गया ना। अब इस 30 में से और घटेगा, 15 को 45 से गुणा करना है तो 450 प्लस 225, 450 और 225 675 यानी 6.75। ये और कम हो जाएगा, इसमें से घटा दो तो 23.25% की वृद्धि है। एक चीज ये समझ में आ गया। इसका मतलब जो उसका रेवेन्यू है, ठीक है ना, वो 23.75 बढ़ा है। चाहे ये वीकली बोलो चाहे मंथली बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन क्योंकि उसने वीकली बात की है तो हम वहां से चेक कर लेंगे। एक वीक का देखते हैं। 23.75% 1627.5 के बराबर है। ये बोला ना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। तो हम ये देखते हैं कि उसका टोटल कितना था, 23.25 1627.5 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये वो ठीक है। और यहाँ पे चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ एक हमें पूरी कैलकुलेशन को फास्ट करना सीखना है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये जो कैलकुलेशन है, समझना, ये जो कैलकुलेशन है ये मिडिल स्टेप में आ रही है, अभी हमें आंसर तक नहीं जा रहे। इसलिए हम जब डिजिट सम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिजिट सम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, अभी यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, समझ लो। तो जो लिमिटेशंस हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। फिर भी यदि अपन मेंस की बात करें, ठीक है ना, मेंस में एसएससी मेंस की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम भी 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आप डिजिट सम, लास्ट डिजिट, इनसे बिना कोई कैलकुलेशन किए 2-4 सेकंड में आंसर कर सकते हो। और ये तो बहुत बड़ा नंबर है 25-30, ठीक है ना। लेकिन वो कब होगा, जब आप हर एक पहलू को जान जाओगे। यहाँ देखो, इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो 1627.5 इसको ये बना रहा हूँ मैं, और 23.25, ठीक है, और x, और ये 1000 हो जाएगा। क्या क्या हमने एक डेसिमल तो उड़ा दिया, एक इधर लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो देख लो, अब यहाँ पे ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो स्किल्स मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझोगे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ ये लास्ट 2 डिजिट को आप हटा दो, ये लास्ट दो डिजिट को अपन हटा रहे हैं। तो अब हम केवल इन 3, ये ऊपर तो 3 डिजिट रहेगी, इधर नीचे ये 2 डिजिट रहेगी। ये देखना है कि इसका कौन सा मल्टीपल इसके सबसे क्लोज जा रहा है। 23 का कौन सा मल्टीपल 162 के बिल्कुल क्लोज जा रहा है। अब यदि आपको 23 के जो टेबल है वो आप रैंडम दिन में 2-3 बार भी देख रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। 23, 69 और 92, 5 पे चलते हैं ना सीधा। 23 गुणा 5 135, ठीक है, और 46 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 2 7, ठीक है, तो नहीं 135 क्यों हो गया, 115 होगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 161, ठीक है। कितने बार, 2 तो ये हो गए और 5 ये बार हो गए। 23 20 5 100, 23 5 3 बार हो रहा है, 5 3 बार है तो 15 हो जाएगा 115, ठीक है ना। तो 161, तो 7 बार जा रहा है ये, ठीक है ना, 7 बार। अब हम इसको कैसे देखेंगे ये समझना। अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 161
ठीक है ना। 161 यहाँ से हटा दिया तो कितना बचा, 175 प्लस 175। ये सारी कैलकुलेशन धीरे धीरे माइंड में चलनी है। इसको अपन कैसे लिख रहे हैं, ये इसके आगे ये 3 जीरो और लगा सकते हैं ना अपन, ठीक है। ये तो यहाँ पे 2300 प्लस 25, ये 5 डिजिट हैं, 2 जीरो मान लो। अब 3 तो क्यों लगेंगे, 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो पे अपन नहीं किया है तो ये 2 जीरो लगा दिए ऐसे, ठीक है ना। बाकी ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हूँ मैं, जीरो वगैरह आपको लगाने नहीं है कभी भी। ऐसे लिख सकते हैं ना ये दोनों नंबर। अब ये देखो, ये जो पार्ट है ये इसका 7 टाइम्स हो रहा है, ये 7 टाइम्स हो रहा है ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी यदि 7 टाइम्स है, वो 7 टाइम्स है क्या, 25 7 175, बिल्कुल 7 टाइम्स है, ठीक है ना। वो ये भी 7 टाइम्स है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू 7 टाइम्स है। और यदि ये 7 टाइम्स है तो इधर भी 7 टाइम्स होगा, तो 1000 का 7 गुना 7000, ये जो वैल्यू है, समझ रहे हो, ये वैल्यू अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसे कैसे दिखेगा, अदरवाइज आपको ये दिखेंगी ये संख्या कि इसका 7 गुना हो गया। पॉइंट समझ में, कैसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो, यदि हम ये देखते हैं 25 के रेस्पेक्ट में देखते 75 आ रहा है, तो या तो ये 3 गुना हो सकता था, 3 गुना हो सकता था तभी 75 बनता, या फिर 175 पे बनता तो 7 गुना होता, ठीक है, या फिर 13 टाइम्स होता। तो ये जो 7 है ना, 3 गुना तो हो नहीं सकता, ये तो 2000 है, 16000 है, नहीं हो सकता। तो आपको साफ साफ दिखता है कि 7 टाइम्स है, ठीक है। बाकी हम इन पे इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप नेचुरल वे में आपको ये वैल्यू दिखेंगी। तो x की वैल्यू 7000 आ गई है, ये क्या है, ये उसका जो इंक्रीज हुआ है, ये तो इंक्रीज है, और ये 100% वैल्यू है। इसका मतलब पहले वो वीकली 7000 रुपए की उसका रेवेन्यू था, क्लियर हुआ। अब उसने 23.25% का रेवेन्यू बढ़ा दिया है, तो अब उसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, वो 1627 जोड़ देते हैं उसमें, तो 8627.5, ये वीकली रेवेन्यू है, एक वीक का, 7 दिन का है। तो 30 दिन का रेवेन्यू कितना होगा, अब ऑप्शन पे आ जाओ, 2325 नहीं, 7000 नहीं, वीक का इतना है, तो 4 वीक तो पूरे होंगे, ठीक है, 30,000, 8,000 होता, समझना, केवल 8,000 होता तो भी चार, केवल 4 वीक की बात करते तो 32,000 हो जाता, ये भी नहीं होता, ये आंसर है। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। जहां ऑप्शंस पे आपको वर्क करना है वो ये है रेंज, हम रेंज में जाएंगे। अब इसको यदि अपन कैलकुलेट भी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, गुना 30/7, ये इतने वीक हो जाएंगे, टोटल डेज 30, और एक वीक में 7 डेज हैं, तो टोटल वीक कितने हो जाएंगे, 30/7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, चलो देखो एक बार सोल्व भी कर लेते हैं इसको। ये एक तो ये हटा दो, ये जीरो के साथ हट गया। अब 86275 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3। अब यदि आप इसको पूरा सोल्व करते हो तो मेरा सजेशन क्या है वो भी देखना है। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व तो हमने नहीं किया, एक चीज नहीं किया ना। अब यदि करना पड़े तो कैसे करेंगे, अब ये जो संख्या है ना ये, ठीक है, ये आपको कैसे दिखनी चाहिए, देखो वो जोड़ा था हमने 7000 में, तो ये इसमें से 7000 आप हटा दो, ये डेसिमल लगा दिया तो 70,000 वैल्यू होगी, तो जो बचा वो कितना, 162.75, ये वैल्यू बच गई है, ठीक है। और अब इसको 7 से डिवाइड करना है, क्या बता सकते हो ये वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, जस्ट अभी अभी करके गए थे अपन, ठीक है ना, कितनी थी ये, 2325, ठीक है ना, 2325 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये, और 7000 के लिए एक वैल्यू और थी, ठीक है, उसको मैं एक बार अलग रख रहा हूँ। 7000 की जो वैल्यू थी वो यहाँ से देखो, चलो मैं पूरा बना के बताता हूँ तभी आप समझ पाओगे। 86275 ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम कैसे लिख रहे हैं, 70,000 प्लस 16
275 ऐसा लिख दिया है, ठीक है। इसमें 7 का भाग दे रहे हैं, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज ये आपके माइंड में चलने वाली चीज़ें। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्यों? क्योंकि जो 0 था उसको अपन ने हटा के इस डेसिमल को हटा दिया, 0 को हटा दिया, डेसिमल हट गया, ये हुआ। अब हमने देखा कि ये जो वैल्यू है, समझना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये तो 10,000 हो गई है, प्लस ये वैल्यू देखो, ये 7 से कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, तो जो डिफरेंस था, अब समझ में आ गया होगा, वो कितना है? 23-25, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, 23-25 ही था। तो इन दोनों को 3 से गुणा करना है, तो 10,000 गुणा 3 30,000, और इसका 3 टाइम्स कर दो, तो 30,000 में आप जोड़ देंगे, इसका 3 टाइम्स 75, और ये 69, ठीक है ना, 69, और 30,000 है तो 4 जीरो तो आएंगे, तो एक 3 हो जाएगा, 36975। ये समझ में आ गया? तो ये पूरा कैलकुलेट करना होता, यदि मान लो आपको लगता कैलकुलेट करूं, अदरवाइज यहाँ पे अब आप जो दूसरे एस्पेक्ट पे, रेंज पे भी आ जाओगे। अब आपको क्या सोचना है वो समझना। अब आपको ये सोचना है कि इस पूरी कैलकुलेशन में, इस क्वेश्चन को आप लिखोगे, पूरा डिटेल में कैलकुलेट करोगे, फिर ये होमवर्क आपका, फिर आप ये सोचोगे कि हमने क्या किया इसमें, देखो पहले इसका 23-25 का डिवाइड किया, 7 बार आया था हमारा, ठीक है। अब हम 7 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो स्टेप थी 2, क्या हम इन 2 स्टेप को हटा सकते थे? ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। इस पे आप सोचोगे कि ये तो क्या ना, हमने पहले इसका डिवाइड किया, 7 आया, फिर 7 का डिवाइड करें, क्या हम इन दोनों स्टेप को हटा के एक सिंगल स्टेप में आंसर तक पहुंच सकते थे क्या? इस पे आपको सोचना है। क्लियर है?